नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म संध्या कंप्यूटर क्लासेज पर। आरएसआईटी मुख्य एग्जाम 2024 के अंदर जो आपका संस्करण है ये 22 दिसंबर को आयोजित होने वाला है और आप सभी को ध्यान रखना है कि इस मॉडल पेपर के माध्यम से मैं आपको वो महत्वपूर्ण 35 क्वेश्चंस बताने जा रहा हूँ जो आपके एग्जाम के अंदर कल राम बाण की तरह काम करेंगे। यानी ये कह सकते हैं कि इसमें सेम टू सेम क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। तो आप वीडियो को एंड तक अवश्य देखना और आज जितनी भी क्लासेस चैनल के माध्यम से आपके समक्ष आ जाएगी उन क्लास को आप मिस मत करना। वो क्लास आपके लिए काफी बेहतरीन होने वाली है। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए आपको लेके जा रहे हैं सीधे पहले क्वेश्चंस की और आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आप इस प्लेटफॉर्म पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक करना ताकि प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके। किसी पैराग्राफ की लाइनों के बीच स्पेस को बढ़ाने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? मोस्ट क्वेश्चन है एमएस वर्ड से संबंधित, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो आप बोलेंगे भाई लाइनों के बीच के स्पेस की बात को बढ़ाने की हो रही है, तो आपको ध्यान रखना है ये काम आपका लाइन स्पेस करेगा। कौन करेगा? लाइन स्पेस करेगा। इसमें डिफॉल्ट जो आपको दे रखा होता है वो 1.15 का जो पॉइंट के रूप में स्पेस दे रखा है और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बने कि डिफॉल्ट लाइन स्पेस कितना होता है, तो 1.15 होता है। ये भी आप अवश्य याद रखना। चलो मैं एक एक क्वेश्चन को ही डायरेक्टली बताने जा रहा हूं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा, लाइन स्पेस प्रोग्राम। आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। किस इनपुट युक्ति का उपयोग गेम को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है? भाई आप सभी को याद रखना है कि ऐसा कौन सा इनपुट डिवाइस है जो गेम को खेलने के लिए या गेम कंट्रोलर के रूप में जाना जाता है। तो सभी स्टूडेंट को ये क्वेश्चंस आना चाहिए। कई बार हमने बोला है जॉयस्टिक, इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? जॉयस्टिक, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चंस की और फॉर्मेट पेंटर का प्रयोग होता है। आप सभी को ध्यान रखना है कि एमएस वर्ड से ये भी क्वेश्चंस एग्जाम में कई बार पूछा गया है। पहली बात इसकी शॉर्टकट की पूछे कि फॉर्मेट पेंटर की शॉर्टकट की बताइए, तो आप लोग क्या बताएंगे? आप लोग बताएंगे कंट्रोल शिफ्ट के साथ में सी होती है। भाई क्या होती है? कंट्रोल शिफ्ट के साथ में सी है। यहां से क्या होता है? इसका राइट आंसर होता है। जबकि आपको ध्यान रखना है यहाँ पे क्वेश्चंस के अंदर पूछा गया फॉर्मेट पेंटर का प्रयोग किसके लिए होता है, तो आपको ध्यान रखना है कि किसी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को कॉपी करके उससे किसी दूसरे टेक्स्ट के ऊपर प्रयुक्त करने का कार्य किया जाता है। ऑप्शन बी यहां से इसका राइट आंसर माना जाएगा। देन बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चंस की ओर कि विंडोज 10 में ब्राइटनेस, स्पीकर वॉल्यूम, बैटरी स्टेटस, वायरलेस नेटवर्क, स्क्रीन रेजोल्यूशन, जो आपके सामने ये कमांड दे रखे हैं, इसके बारे में बात हो रही है कि भाई ये किस ऑप्शंस के अंदर होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, आज भी मैंने आपको ऑफलाइन क्लास के अंदर ये बता दिया था कि ये अगर ऐसा प्रश्न बन जाता है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विंडोज मोबिलिटी सेंटर। जबकि आपको आज बोला गया था कि कंप्यूटर में मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला कमांड आपको पूछे तो मैथ इनपुट पैनल होता है। स्नैपिंग टूल्स की कभी बात एग्जाम में हो जाए तो आप बोल देना कंप्यूटर में स्क्रीनशॉट लेना है ना, कंप्यूटर में स्क्रीनशॉट लेने का कार्य इसके द्वारा किया जाता है। या के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा विंडोज मोबिलिटी सेंटर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देन बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चंस की ओर। ऑपरेटिंग सिद्धांतों के आधार पर वर्गीकरण नहीं है। ऑपरेटिंग सिद्धांतों के आधार पर पूछा है तो आपको ध्यान रखना है कि होता कौन सा वो पता हो जाएगा तो ऑटोमेटिक उसका आंसर मिल जाएगा। एक तो एनालॉग होता है, डिजिटल होता है और हाइब्रिड होता है। तो कौन सा नहीं होगा? मेन फ्रेम नहीं होगा। ऑप्शन सी वाला विकल्प यहां से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो सकता है या करेक्ट हो जाएगा। आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं कि टास्क मैनेजर ओपन करने की शॉर्टकट की कौन सी है। ये क्वेश्चंस भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, तो थोड़ा याद ही रख लेना कि जब टास्क मैनेजर को बात कर ले तो आपको ध्यान रखना है कंट्रोल शिफ्ट के साथ में एस्केप, कंट्रोल शिफ्ट के साथ में अगर ES यानी एस्केप बटन सबसे टॉप लेवल पे होता है, अगर ये दबा देते हैं तो आपके सामने टास्क मैनेजर का कमांड जो पूरा डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। ये भी आप लोग अवश्य याद रख लेना। आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। एक्सेल में एक्टिव सेल के कंटेंट को कौन डिस्प्ले करता है? भाई माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्तमान में किसी सेल के अंदर क्या कंटेंट लिखा गया है, उस कंटेंट को जो डिस्प्ले करने का कार्य किस बार का होता है, तो आप लोग बोलेंगे फॉर्मूला बार का। किसका बार का हो जाएगा? फॉर्मूला बार का हो जाएगा। फॉर्मूला कुछ किसी नाम या किसी नंबर्स को प्रदर्शित करने का कार्य कौन करता है? फॉर्मूला बार करता है। ऑप्शन बी वाला इस क्वेश्चन का
राइट आंसर हो जाएगा। देन बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चंस की ओर। एक क्राइटेरिया के मिलने पर मैच करते हुए आइटम की गणना करता है। तो क्राइटेरिया के मिलने पर मैच करते हुए यानी मिलते जुलते वर्ड उससे संबंधित बात हो रही है, मिलते जुलते जो काउंटिंग जो करने की बात हो रही है, तो ऐसा प्रश्न एग्जाम में बन जाए कि मैच करते हुए आइटम की गणना, तो आप बोल देना काउंट इफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा राइट आंसर? काउंट इफ हो जाएगा। अगर आपको दी गई सेल में से केवल नंबरों की काउंटिंग करनी है तो आप बोल देना खाली काउंट हो जाएगा। जबकि राउंड की कभी बात एग्जाम में हो जाती है तो राउंड का मतलब होता है कि अगर आप एक्सेल में पूर्णांक निकालना चाहते हैं तो राउंड विकल्प का उपयोग कर सकते हैं, ये फॉर्मूला उपयोग में ले सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है काउंट इफ। ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ही मोस्ट इंपोर्टेंट कह सकते हैं, एग्जाम में ये बिल्कुल आपको देखने को मिल सकता है। ओके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन के समक्ष है। निम्न का मिलान कीजिए। भाई इनमें से मिलाइए, आप मिलान करना आपको है ना, मिलान करना, इसका मिलान करना है। तो देखिए एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और एमएस पावर पॉइंट आपके समक्ष दे रखा है। आप सभी को ध्यान रखना है कि एमएस वर्ड का संबंध किससे होता है? दस्तावेज से होता है। तो ए का तो क्या हो जाएगा? ए का तो हो जाएगा आर, ठीक है। इसके अलावा बी के अंदर दे रखा है एमएस एक्सेल। तो एमएस एक्सेल क्या होता है? तो एमएस एक्सेल सीट होती है। तो बी का क्या हो जाएगा? क्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्यू। और यहाँ पे सी का क्या हो जाएगा? सी पे दे रखा आपके भाई एमएस पावर पॉइंट, तो इसका हो जाएगा स्लाइड। तो यहाँ पे सी का क्या होना चाहिए? पी होना चाहिए। तो आर क्यू पी कहाँ पे लिखा हुआ है? आर क्यू पी। ये मैंने पहले भी क्वेश्चन आपको बता दिया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा आर क्यू और पी। ऑप्शन नंबर ए यहां से करेक्ट हो जाएगा कि पावर पॉइंट के अंदर स्लाइड बनती है। ओके आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। क्वेश्चंस ये आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 10, डेटा भंडारण और क्षमता प्रदर्शन के और डेटा प्रोसेसिंग मामले में सबसे शक्तिशाली और सबसे तेज कंप्यूटर की बात हो रही है। तो ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, सभी को पता है सुपर कंप्यूटर होता है। अगर आपको ध्यान रखना है कि भारत का सुपर कंप्यूटर पूछे, भाई भारत का पहला प्रसिद्ध सुपर कंप्यूटर पूछे तो आप याद रख लेना परम, है ना। परम कौन सा है? 8000, परम 8000। ये आप थोड़ा याद रख लेना कि भारत का प्रसिद्ध सुपर कंप्यूटर आपको पूछे तो परम 8000 जो 1991 के अंदर ये बना था। और विश्व का पूछे तो आप बोल देना सीडीसी 6600 जो 1967 के अंदर बनाया गया था। 1967 में आपको ध्यान रखना है शैमू रिक्रे के द्वारा इसको विकसित किया गया था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सुपर कंप्यूटर हो जाएगा। देन बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चंस की ओर। निम्न में से कंप्यूटर की एक सीमा है यानी लिमिटेशन की बात हो रखी है। तो तेज गति, स्वचालन और शुद्धता, बुद्धिमत्ता की कमी, ये क्वेश्चंस आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा मोस्ट कर दीजिए। सभी के लिए इजी प्रश्न है लेकिन एग्जाम में आ सकता है कि कंप्यूटर में कौन सी एक विशेषता नहीं है। तो बुद्धिमत्ता की कमी होती है, इसमें सोचने की क्षमता नहीं होती है। लैक ऑफ इंटेलिजेंस, आईक्यू लेवल क्या होता है? 0 होता है। तो यहां से आपको ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है। देन आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। एक सर्च इंजन कंटेंट को खोजते समय किस प्रोसेस को मेंटेन करता है? भाई ये क्वेश्चंस मैंने कम से कम 6-7 बार डाल दिया, तो आप इसको बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट कीजिए। वेब क्राउलिंग, वेब स्पाइडर, इंडेक्सिंग और सर्चिंग, यहां से हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। और वेब क्राउलर या वेब स्पाइडर को इंटरनेट बॉट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ये भी आपको मैंने ऑफलाइन क्लास और लाइव क्लास और ऑफलाइन वीडियो के अंदर मैंने आपको ये काफी कुछ इस क्वेश्चन के बारे में पहले भी आपको यहाँ पे बता दिया था। आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं कि टाइम्स न्यू रोमन क्या है। भाई आप सभी को ध्यान रखना है कि टाइम्स न्यू रोमन एक कंप्यूटर के अंदर फॉन्ट का प्रकार होती है। किसका प्रकार होती है? फॉन्ट का प्रकार, लिखने का एक फॉन्ट होता है, वो हो जाएगा टाइम्स न्यू रोमन। अगर आपको कैलिबरी के बारे में कभी एग्जाम में बात हो जाए, भाई अगर आपको कैलिबरी के बारे में एग्जाम में बात हो जाए कि कैलिबरी, आपको याद रखना है ये फॉन्ट तो होती है लेकिन कौन सी फॉन्ट है? डिफॉल्ट फॉन्ट है। कौन सी फॉन्ट है भाई? डिफॉल्ट फॉन्ट का प्रकार है जो आपको बाय डिफॉल्ट रूप से एग्जाम में ऐसे पूछे तो आप बोल देना कैलिबरी होती है। आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। दस्तावेज में एक नया पैराग्राफ दर्ज करने के लिए किस बटन का प्रयोग किया जाता है? तो दस्तावेज होता है, उसमें आप नया पैराग्राफ दर्ज करना चाहते हैं तो नया पैराग्राफ दर्ज आप ऐसे कैसे कर पाएंगे? जब आप कौन से कीबोर्ड की दबाओगे? एंटर। तो ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं मानता हूं कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, अब की बार आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है।
एक आपको ध्यान रखना है एस्केप के बारे में कि ये आप किसी प्रोसेस को समाप्त करना चाहते हैं तो एस्केप बटन का उपयोग कर सकते हैं। देन बढ़ते हैं माइक्रो ब्लॉगिंग का निम्न में से कौन सा एक उदाहरण है। भाई अभी क्वेश्चंस रिपीट होंगे, मैं आपको पहले से ही बोल देता हूं क्योंकि मैं जानबूझ के क्वेश्चंस रिपीट कर रहा हूं। हमने जो भी पढ़े मॉडल पेपर 10 उसमें से अब वापस मैं मिक्स करके आपको क्वेश्चंस पूछ रहा हूं और ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न आ जाए तो आप ट्विटर करके आ जाना। माइक्रो ब्लॉगिंग का इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट कह सकते हैं, एग्जाम में भी आपको देखने को मिल सकता है। ओके, आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। मॉडेम का पूरा नाम बताइए। मैंने आज भी आपको लाइव ऑफलाइन क्लास के अंदर मैंने आपको ये बता दिया था कि जो मॉडेम होता है उसका पूरा नाम मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर होता है। इसमें दो प्रोसेस होती है। ये क्या कार्य करता है तो आपको याद रखना है, एनालॉग है ना, एनालॉग टू डिजिटल, एनालॉग टू डिजिटल यानी डेटा को एनालॉग डेटा को डिजिटल में कन्वर्ट करने का ये कार्य करता है। तो आपको याद रखना है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बन जाता है। देन आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। निम्न का सही मिलान कीजिए। भाई सही इस तरीके से मिलान करना है, क्वेश्चन से मिलान वाला आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो आपको याद रखना है इनपुट डिवाइस कौन सा है इनमें से, तो आप बोलेंगे भाई इनपुट डिवाइस में तो ऊपर वाला ही है, ट्रैक बॉल होता है, माइक्रोफोन होता है, कीबोर्ड होता है। तो ए का तो पी होना चाहिए। ए का पी कहां पे लिखा हुआ है, ए का पी एक जगह पे ही लिखा हुआ है। बी का बी का क्या है भाई, आउटपुट डिवाइस के अंदर मॉनिटर होता है, प्रिंटर होता है, हेडफोन्स होता है, स्टोरेज के अंदर हार्ड डिस्क ड्राइव होती है। तो यहां से ऑप्शन ए वाला ही इसका क्या हो जाता है, करेक्ट आंसर हो जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के समक्ष है। निम्न में से सबसे मजबूत पासवर्ड का चयन कीजिए। सबसे मजबूत पासवर्ड इनमें से आपको कौन सा लग रहा है, तो ये तो सबसे पहले आपको देखते ही पता लगना चाहिए कि जिसमें अल्फाबेट की जगह पे कैपिटल भी आ गया और स्मॉल भी आ गया है, विशेष चिन्ह भी आ गया है और नंबर भी आ गया। तो ये मजबूत पासवर्ड तो ऑप्शन सी वाला मुझे दिख रहा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के समक्ष हैं कि एक स्लाइड शो में स्लाइड चेंज होने पर डिस्प्ले के लिए अप्लाइड इफेक्ट क्या कहलाता है। भाई मोस्ट इंपोर्टेंट कर दीजिए, क्वेश्चन एग्जाम में दिखेगा आपकी बार। आप सभी को ध्यान रखना है कि जब भी डिस्प्ले चेंज होगी तो दूसरी स्लाइड आपके समक्ष प्रस्तुत होती है, ये क्या कहलाता है, तो इसको कहा जाता है स्लाइड ट्रांजिशन। इसको क्या कहा जाता है, स्लाइड ट्रांजिशन के नाम से इसको जाना जाता है। इस प्रक्रिया का नाम स्लाइड ट्रांजिशन हो जाएगा। देन बढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चंस की। और डॉक्यूमेंट में किसी निश्चित लोकेशन पर पहुंचने के लिए किस ऑप्शंस का प्रयोग किया जाता है। अगर एमएस वर्ड के अंदर से मोस्ट क्वेश्चंस के अंदर देखें तो ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बन जाता है कि आप डॉक्यूमेंट के अंदर निश्चित लोकेशन पर पहुंचना चाहते हैं तो आप किस विकल्प का उपयोग करेंगे, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बुकमार्क। क्या हो जाएगा, बुकमार्क इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस बुकमार्क की शॉर्टकट की भी आप बार बार मैं आपको बोल रहा हूं कि कंट्रोल शिफ्ट के साथ में अगर आपको F5 दिख जाए तो वो बुकमार्क की शॉर्टकट की होती है। हाइपरलिंक की शॉर्टकट की पूछे तो कंट्रोल के साथ में क्या होती है, के होती है, कंट्रोल के साथ में के होती है। ये भी आप लोग अवश्य याद रख लेना। देन बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चंस की ओर। एसबीआई बड़ी क्या है, भाई अभी एसबीआई बड़ी का नाम बदल के क्या कर दिया है, योनो एसबीआई। क्या कर दिया है, योनो एसबीआई कर दिया है। तो योनो एसबीआई एक मोबाइल एप्लीकेशंस का प्रकार है जो मोबाइल वॉलेट के रूप में कार्य करता है। ऑप्शंस जो यहाँ पे बी वाला विकल्प भी आपको यहां से दिखने को मिलेगा राइट आंसर के रूप में। आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। निजी नौकरी वेबसाइट है, भाई निजी नौकरी वेबसाइट कौन सी है, तो naukri.com हो जाएगा। ये थोड़ा ऑप्शंस अलग अलग दे रखे हैं लेकिन आपको ध्यान रखना है naukri.com ऑप्शंस ए वाला विकल्प यहां से इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। मॉक पोर्टल के प्रमुख उदाहरण कौन से हैं, तो मॉक पोर्टल यानी एक ऑनलाइन एक प्लेटफॉर्म होता है, लर्निंग प्लेटफॉर्म होता है जिसका पूरा नाम मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज होता है, एडेक्स होता है, यूडेसिटी होता है, कोर्सेरा तो और खान अकेडमी, ये सभी हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर उपरोक्त सभी हो जाता है। एक मॉक का पूरा नाम बहुत इंपॉर्टेंट है तो आपको ध्यान रखना है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज होता है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज होता है। ये आप सभी स्टूडेंट को पहले भी क्वेश्चंस के रूप में देखने को मिल चुका है। आगे वाले क्वेश्चंस हैं। राजमेघ के संदर्भ में सास का पूरा नाम बताइए। राजमेघ के संदर्भ में सास का पूरा नाम पूछे तो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस होता है। क्या होता है, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। ऑप्शन नंबर ए वाला विकल्प यहां से इस क्वेश्चंस का राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के समक्ष हैं कि रास क्या है। भाई रास का क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकता है, RAAS है ना,
RAAS वाला क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। आप सभी को ध्यान देना है कि रास का क्वेश्चन अगर बन जाता है तो आप बोलेंगे जीपीएस मॉनिटरिंग और बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली हैं, जबकि ये जो एंटरप्राइज वेब कंटेंट प्लेटफॉर्म पूछे ना तो ये होता है राज एईएम। क्या होता है? राज एईएम का पूछे तो ये वाला ऑप्शन बी के रूप में जाना जाता है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन बढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चंस की ओर कि नागरिक ऑनलाइन माध्यम से विश्वविद्यालय के शुल्क का भुगतान कैसे कर सकता है। तो अगर आप शुल्क का भुगतान करना चाहते हैं, नागरिक शुल्क का भुगतान करना चाहते हैं, तो आप किसका उपयोग करेंगे? आप सभी को याद रखना है कि ई मित्रा से कर सकते हैं, सिंगल साइन ऑन आईडी से कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी पोर्टल से भी कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में उपरोक्त सभी क्वेश्चंस का करेक्ट करके आना पड़ेगा। ओके, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर कि आईआरसीटीसी एसएमएस सेवा किस नंबर पर उपलब्ध हैं। तो आईआरसीटीसी जो नंबर्स हैं, आईआरसीटीसी जो इंडियन रेलवे कैटरिंग टूरिज्म एंड कॉर्पोरेशन, इसकी जो एसएमएस सुविधा है वो 139 नंबर पर उपलब्ध हैं। और अगर आपको एक 181 पूछे तो ये किसके होते हैं? ये राज्य संपर्क के होते हैं। किसके होते हैं? राज्य संपर्क के होते हैं। तो यहां से करेक्ट आंसर ऑप्शन बी वाला हो जाता है। ऑप्शन कौन सा? 139 यानी सी पे लिखा हुआ, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस व्यू में सभी स्लाइड और उनके ऑब्जेक्ट को एक साथ सिलेक्ट कर सकते हैं? भाई एक साथ सिलेक्ट करना चाहते हैं तो कौन से आप यहाँ पे व्यू का उपयोग करेंगे? आपके लिए कौन सा विकल्प बेहतर माना जाएगा? तो इसके लिए आपको सभी स्लाइड को छोटी छोटी व्यू में आप कन्वर्ट कर दो, तो स्लाइड सॉर्टर व्यू सबसे बेटर रहेगा। स्लाइड सॉर्टर व्यू में क्या हो जाएगा? सभी स्लाइड आपको ऐसे छोटे छोटे रूप में दिखाई देगी। यूट्यूब थंबनेल वगैरह कैसे होते हैं उस टाइप से आपको शो होती है, आप उसको आसानी से अरेंजमेंट कर सकते हैं एक दूसरे के स्थान पे। तो यहां से ऑप्शन ए वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं कि आपके कंप्यूटर को विभिन्न प्रकार के अवांछित सॉफ्टवेयर से सुरक्षा करने में मदद करता है। आपके कंप्यूटर के अंदर कोई अवांछित कुछ सॉफ्टवेयर हैं तो आपकी सुरक्षा, आपके कंप्यूटर की सुरक्षा में मदद कौन करता है? तो अवांछित सॉफ्टवेयर से मदद करना मतलब यहाँ पे विंडोज डिफेंडर हो जाएगा, क्योंकि विंडोज डिफेंडर एक क्या है? तो आप बोलेंगे एंटीवायरस होता है। क्या होता है? एक एंटीवायरस का उदाहरण है जो विंडोज 10 अथवा विंडोज 11 में डिफॉल्ट रूप से इस्तेमाल होता है। अगर आपको फायरवॉल का क्वेश्चन पूछा जाता तो आपको पूछा जाता है कि नेटवर्क है ना, नेटवर्क या इंटरनेट से, नेटवर्क या इंटरनेट के द्वारा आने वाली हानिकारक फाइलों को रोकता है, तो वहां पे आप फायरवॉल कर सकते थे, बट यहाँ पे पूछा गया, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, विंडोज डिफेंडर। ओके, देन आगे वह आपकी स्क्रीन के समक्ष है। एमआई शेयर का पूरा नाम बताइए। भाई बैंकों के अंदर चेक या महत्वपूर्ण दस्तावेज की जांच करने के लिए एक डिवाइस युक्ति काम में ली जाती है, इनपुट डिवाइस के रूप में जानी जाती है, जिसको एमआई शेयर कहा जाता है। और एमआई शेयर का पूरा नाम पूछा है तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ऑप्शन ए वाला ही इसका क्वेश्चन का इसका राइट आंसर हो जाता है। ऑप्शन ए विकल्प राइट माना जाएगा। आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। कौन सा ऐप नागरिकों के मुद्दों को हल करने और समाधान प्रदान करने के लिए बनाया गया है? तो अब ये भी बोला था कि राजस्थान संपर्क होता है, जिसका हेल्पलाइन नंबर कितना होता है? 181 होता है। इसके ऊपर 5 स्टेप होते हैं। रजिस्ट्रेशन होता है, मॉडरेशन होता है, इसके अलावा अलोकेशन होता है ना, डिस्पोजल होता है और वेरिफिकेशन होता है। ये 5 स्टेप से आपको ध्यान रखना है। राज्य संपर्क इंपोर्टेंट टॉपिक के रूप में आपको पूछा जा सकता है। देन बढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चंस की ओर कि निम्न में से कौन सी डिस्क को कई बार मिटाकर लिखने में काम में ले सकते हैं? यानी कई बार मिटा के लिखना यानी उसको पुनः बनाना, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा रीराइटेबल। कौन सा हो जाएगा? रीराइटेबल। और रीराइटेबल यानी जिसके पीछे RW लिखा हुआ है ना, वो रीराइटेबल का उदाहरण है। तो यहां पे देख सकते हैं आप कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पुनः मिटा के लिखना मतलब दोबारा उसमें कार्य आप कर सकते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला विकल्प, क्योंकि बाकी सभी के पीछे आर लिखा हुआ है और आर का मतलब होता है रिकॉर्डेबल। आर का मतलब केवल क्या होता है? रिकॉर्डेबल होता है, जो एक ही बार बनाई जा सकती है, बार बार यूज नहीं कर सकते हैं। आगे वाले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि निम्न में से सर्च इंजन का उदाहरण है। तो सर्च इंजन इनमें से कौन सा हो जाएगा? भाई आप सभी को याद रखना है, गूगल बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है। गूगल के अलावा याहू होता है, बिंग होता है, डकडकगो होता है, एमएसएन होता है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि बहुत सारे ऐसे ऐप्स है जो सर्च इंजन के रूप में कार्य करते हैं।
आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। बाइडू वगैरह वो भी सर्च इंजन है। निम्न में से कौन सा मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है? मोबाइल वॉलेट यानी आप सभी को ध्यान रखना है, 5वें टॉपिक से क्वेश्चंस लिया गया है। मोबाइल वॉलेट यानी जिसके माध्यम से आप पैसों का लेन देन जैसे मोबाइल एप्स के रूप में करते हैं। तो एसबीआई बड़ी एक ऐप होता है, भीम भी एप्स, पेटीएम भी एप्स, लेकिन क्रेडिट कार्ड तो एक प्लास्टिक का कार्ड होता है, ये तो भाई एटीएम कार्ड होता है, ये एप्स थोड़ी ना होता है, ये तो एटीएम कार्ड के रूप में जाना जाता है। तो आपको याद रखना ऑप्शन डी वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। देन आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म का उदाहरण क्या है? भाई कौन सा क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म का उदाहरण है? तो ये भी आप थोड़ा इसको मोस्ट कर दीजिए, क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। गूगल ड्राइव भी होता है, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव भी होता है और ड्रॉप बॉक्स भी होता है। तो आप क्या करेंगे? उपरोक्त सभी करेंगे। तो ये आपके समक्ष थे महत्वपूर्ण 35 क्वेश्चंस, ये आपके समक्ष थे भाई महत्वपूर्ण 35 क्वेश्चंस। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। आप सभी को मैं बोलना चाहता हूं कि कल होने वाले एग्जाम के अंदर हूबहू ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे इस चैनल के माध्यम से। जो भी लाइव क्लासेस और जो भी ऑफलाइन वीडियो आपको देखने को मिल रहे हैं उनको एक बार अवश्य देख के जाना। आप सभी को होने वाले मुख्य परीक्षा के लिए बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं आपको एक और अन्य वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।